से बिना और सन्यासी दरवेश बिना प्रेम पहुंचे नहीं। दुर्लभ सत्य गुरुदेव। अरे बदली जाकर दियो जी संदेश तरस बिन जियरा ना लगे जी। अरे पहला जाकर दियो जी संदेश तरस बिन जियरा ना लगे। इस संसार में दो मत हैं, एक गुरुमत है और एक मन मत है। मन के कहे जो भी जितने जीव इसके अंदर में आ जाते हैं, इसके काबू में आ जाते हैं मन के आवाज। इसलिए संत कहते हैं वो अशांति के दायरे में चले जाते हैं। जो गुरुओं के अपने मुर्शिद के वचनों में रहकर नाम का अभ्यास करते हैं, साथ संगत की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, वो एक दिन उस प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं, प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे वो मालिक के घर पहुंच सकते हैं। लेकिन जब तक ये प्रेम नहीं होगा, तभी तो कहते हैं कि जोगी जंगम शेरा सन्यासी दरवेश बिना प्रेम पहुंचे नहीं। दुर्लभ सबको देश, मालिक का देश दूर है, लेकिन बिना प्रेम की सीढ़ी पे कोई चढ़ नहीं सकता। इसलिए कहते हैं एक आत्मा जिसको अपने प्रीतम से मिलने की बड़ी बहर जगी हुई है, बड़ी उसके लिए बेचैनी है अपने प्रीतम से मिलने की, तो वो सोचती है कि संसार में किससे अपना दर्द बयान करूं, जो मेरी पुकार मेरा दर्द मेरे प्रीतम तक पहुंचा दे। वो एक दर्द देखी है और सोचते हैं कि लोग कोई ऊपर वाला कहते हैं, कोई नीचे वाला कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, मुझे पता नहीं कि मेरा मालिक कहाँ है। तो एक बार अपनी नजर ऊपर उठाती है, आकाश की ओर देखती है तो बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं। उसने सोचा उस यानी गृहिणी पागली, उस पगली आत्मा ने जिनको मनुष्य मिलने की हर्ष में चाह लगी है, उसने सोचा तो हो सकता है ये बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं, हो सकता है मेरे इस दर्द मेरे इस पीर को उस मालिक तक पहुंचा दें। तो गृहिणी आत्मा जिसके अंदर मनुष्य मिलने की व्याकुलता है, तो अपने यानी करुण वेदना उस बदली को, बादल को बदली का रूप देते हुए कहती है, बहन तो मेरा ये उलाहना, मेरा दर्द उस मालिक तक पहुंचा दे ताकि मेरा प्रीतम मुझे दे सके। और क्या कहना तुझे अजीत? अरे बदली जाकर दियो जी संदेश तरस बिन जियरा ना लगे जी। क्या कहते हैं? पुरानी आत्मा कहती है कि ये काली काली गंगाएं आ रही हैं, ये मेरे कटे पर और नमक छिड़कती हैं, मेरे दर्द को और बढ़ा रही हैं। क्या कहते हैं? काली घटाएं बुंदिया पाए रही, काली घटाएं बुंदिया। क्या कहते हैं? आत्मा कहती है काली काली घटाएं आ रही हैं,
अपने प्रीतम की याद में व्याकरण को बढ़ा रहे हैं। क्या कहते हैं? काली घटाएं बदला उमड़े रहे जी, काली घटाएं बदला उमड़े रहे। अरे मेरी बहना ये मैं उठाते हैं लोरे दरस दिन जियारा ना लगे जी। अरे मेरी बहना ये मैं उठाते हैं लोरे दरस दिन जियारा ना लगे। बदली बोली बाबली तू हिड़े हुक जगाए, जय जद कणकू आमरा कुरजा जब कुरलाए। एड़ो कदी न होपसी टिवना सुने बिलाप, बिरहन करे पुकार तो आए मिले पिवाए। देखो एक बहुत कीमती बात है समझने की। एक तो ये प्रेम है जो हम यहाँ को लेकर आए। एक प्रेम ये होता है कि हम एक दूसरे से प्रेम से मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक तो ये प्रेम है। एक प्रेम और है जो इसके अंदर काया के अंदर मिलता है, जिसको प्रेम कहते हैं। वो ऐसा प्रेम है कि आप अकेले हैं तो आप अकेले कोई वो चैन नहीं लेने देगा, आपको बिल्कुल भी चैन नहीं लेने देगा। रात को दिन को आपको अपने प्रीत अपने ससुर की याद रहेगी। लेकिन क्यों नहीं आती याद? क्योंकि उस दुल्हन की तरह सारा कुछ तो बड़ा श्रृंगार लूट चुका है, खो चुकी है, सारा खो दिया है। ना तुम्हें ससुर का प्यार है, ना ससुर की याद है। तुम तो सोए पड़े हो, काल ने ऐसा थतोड़ के सुला दिया है, सो जाओ चादर ओढ़ के सुला दिया। तुम अपने आप को समझदार हो, तुम अपने आप को चतुर चालाक हो। एक दिन काल टट्टी निकाल देगा, याद रखना। वो दिन आना जरूर है। आपकी नाम की दौलत ही बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता। हाँ जी। बहन बादली से कहती है हाँ कि हे बादली, मैं तुझे बार बार मना करती हूँ कि तू रात और दिन मत बरस, क्योंकि जैसे जैसे तू अधिक बरसती है वैसे वैसे ही मेरे नैनों से भी अधिक से अधिक अश्रु धारा बहती है। हाँ। मैं प्रीतम के वियोग में व्याकुल हूँ और मेरे प्रीतम मेरे चित्त में शांति और चैन नहीं है। प्रेरणी आत्मा कहती है बदली से कि मैं तो अपने प्रीतम के वियोग में वैसे ही परेशान हूँ, वैसे ही मैं मालिक की याद में बेचैन हूँ, मुझे चैन नहीं आता। और तू मेरे ऊपर इतना जुल्म ढाती है। अरे बदली तो सुन। हाँ जी। इसलिए तू घटाटोप होकर मत आ, हाँ। क्योंकि तेरा ऐसे करने से मेरे हृदय पर कटारी चलती है। हाँ सुनो बसा जी। अरे बदली जाकर दियो जी संग दिन जियारा ना लगे जी। और क्या क्या है जो मैं तो व्याकुल हूँ, लेकिन और मेरे को सताने वाले कि पवन पुरबिया बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बूंदियां पड़ रही हैं। मैं तो अपने प्रीतम की याद में तो वैसे व्याकुल हूँ, परेशान हूँ। लेकिन और पवन पुरबिया रे बूंदियां पड़े रहेगी, पवन
प्रेमी आत्मा है जिनको अपने प्रीतम से मिलने की आग लगी हुई है, बड़ी व्याकुल है, बड़ी बेचैन है। उसको दुनियादारी के हाथ शिकार ये नजर नहीं आते, वो अकेले ही मालिक के दर्शनों के लिए तड़पती है। उसके लिए ये दुनियादारी के रास रंग में व्यर्थ हो जाते हैं। क्या कहते वो आत्मा बदली से कहती आई बदली सुने, ये तो पुरबिया ये हवा बड़े ठंडी ठंडी आ रही है, और क्या बड़ी छोटी छोटी बूंदें भी पड़ रही हैं। ये बूंदियां हुई पत्ते जो मेरे जो जख्म पर ये नमक जैसा छिड़कती है। और क्या करते हैं, और वो बेरी पतिया है जो बड़ा मीठी आवाज में कू कू करके मेरे जख्म को और झकझोर रहा है। अरे मैं तो वैसे ही अपने प्रीतम के वियोग में परेशान हूँ। ये अगर दर्द तुम्हारे अंदर है तो कुछ मालिश से मिलने के लिए कुछ मिला हुआ है, नहीं तो मत सोचना कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और क्या कहते हैं, हाँ जी कितनी सुंदर आवाज निकाले देखो। हाँ, पावन पूरबिया है बुदिया पाड़े आई, पावन पूरबिया है बुदिया पाड़े आई, मेरी बहना पपिया है जाके जोरे तरस में दिया ना लगे, अरे मेरी बहना पपिया है जाके जोरे तरस में दिया ना लगे। आगे क्या कहते हैं, और वो आत्मा क्या उड़ाना देती है कि मेरी तड़फन, मेरी वियोग वेदना, मेरा जो दर्द है वो और कैसे है। सुनो बदली, अरे बदली मेरी पुकार सुन और मेरे इस संदेश को लेकर तो उस मेरे मालिक तक पहुंचा देना कि तेरी एक बहनी आत्मा बड़े तेरे दीदार के लिए तरस रही है। और कैसे तरस रही है, कैसे, और चकवा और चकवी पपिया मोरे तरसीते, चकवा और चकवी चकवा और चकवी पपिया मोरे तरसीते, चकवा और अरे बदली जल्दी मोरे दिल है दोगे दर्शन। वेदना का उदाहरण देते हुए वो प्रेमी आत्मा कहती है कि ए बदली, उस बादल को एक बुलाना देती है, कहती है अभी बदली मेरी हालत कैसी हो चुकी है, और ऐसी कल्पना है जैसे एक चकवा और चकवी दो पक्षी होते हैं, पूरे दिन आपस में मिलकर तालाबों के किनारे, नदियों के, समुद्र के किनारे अपना पूरा दिन मस्ती में रहते हैं। जो शाम होती है दोनों का बिछोड़ा हो जाता है, चकवी कहीं उड़ जाती है, चकवा कहीं चला जाता है। पूरी रात चकवी तड़पती रहती है कि कब सूर्य निकले और मेरे चकवे से मेरा मिलाप हो जाए। दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, सारी रात बेचैन रहते हैं कि कब सूर्य निकले, कब सवेरा हो और हमारा अपने आपस में मिलन हो। इसी प्रकार संत कहते हैं, ऐसे ही वो प्रेमी आत्मा उस बदली से कहती है, अरे बदली मेरी भी वही हालत हो चुकी है जैसे बिना बारिश के मोर बड़ी करुण वेदना में पीऊ पीऊ करता है, पपिया भी पीऊ पीऊ करता है पानी के बिना, उस स्वाति के बिना। इसी प्रकार संत कहते हैं, ऐसी भी मेरी हालत हो चुकी है जैसे ये पक्षी अपने
उस नीर के लिए तरसते हैं, ऐसी मेरी हालत हो चुकी है। और मेरी बात सुनो, ए बंदी सुनो। हाँ जी। अरे चकेवा और चकवीर पपिया मोरे तरसी दे, चकेवा और पपिया मोरे तरसी दे, चकेवा और चकवीर पपिया मोरे तरसी दे, चकवा और चकवी पपिया मोरे तरसी दे। अरे बहना चलती रहूं रे बह दोगे तरस दे। आगे क्या सब संतोष करती है आत्मा, कहती है हो सकता है मेरे अवगुणों की वजह से मेरा प्रीतम मुझे दर्शन नहीं दे रहा है, हो सकता है मेरे अवगुण उसके नजर में है, क्योंकि मैं जुगों जुग से भिखारी हूँ और मेरे अवगुण भरे पड़े हैं नक्श लेकर, इसलिए आत्मा कहती है हो सकता है इसलिए मुझे मेरे प्रीतम ने दर्शन यानी दर्शन नहीं दिए। कहती है अब गोड़े भारे हैं नक्श के जाने के जी, अब घोड़े भारे हैं नक्श के जी, अब गोड़े भारे हैं नक्श के जी, अब घोड़े भारे हैं नक्श के जी। अरे मेरी बहना गुर ने लियो है टुकड़ा, तेरे तरस में दिया ना लगे जी। अरे मेरी बहना गुर ने लियो है टुकड़ा, तेरे तरस में दिया ना लगे जी। क्या कहते हैं आत्मा कहती है कि हो सकता है मेरे अवगुण को देखकर मेरे प्रीतम ने मुझसे मुखरा फेर दिया हो, लेकिन मैं प्रीतम मैं तो लूली लग गई, जुग और जुग से भिखारी, लेकिन मालिक को दया करते हैं और मेरे अवगुणों को ना देखते हुए तू मुझे अपनी शरण में लगा के निकाल देते, इसलिए और क्या लिखते हैं और कहती है कि मैं कैसे तेरे दीदार करूं और कैसे तेरे द्वार आऊं, क्योंकि ऊंची अटरिया पिया दूरे बरसते हैं, ऊंची अटरिया पिया दूरे बरसते हैं, ऊंची अटरिया पिया दूरे। अरे बहना मार्ग में लागे तेरी छोरे तरस बिन दिया ना लगे जी। मार्ग में लागे छोड़े बिन दिया ना लगे। क्या कहते हैं सोचते हैं कि मेरे प्रीतम की मैंने सुना है कि गगन मंडल में उसका निवास स्थान है, उसकी अटरिया बड़ी ऊंची है, लेकिन मैं कैसे वहां जाऊं, कैसे मेरे पैर हैं जो कमजोर है वहां तक पहुंच नहीं सकते, इसलिए मन की महल से मैं उस अपने प्रीतम से कैसे मिलूं। जैसे मीरा भाई ने लिखा है, मीरा भाई ने लिखा है कि गगन मंडल में सेज हमारी किसी भी मिलना होए, कि गगन मंडल में उस मेरे प्रीतम की सेज है, मुझे कैसे मैं जाकर सोऊं। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, कि मेरे दर्द को ये दुनिया समझ नहीं सकती। ये दुनिया का हाल ऐसा है कि दुनिया भक्तों को हमेशा ही तंग करती है, इसलिए सब कहते हैं, वो कहते
ऊंची अटरिया पिया दूरे बसते हैं, ऊंची अटरिया पिया दूरे बसते हैं। अरे मेरी बहना मार्ग में लागे तेरी, तोरे दरस पे जिया ना लगेगी। अरे मेरी बहना मार्ग में लागे तेरी, तोरे दरस पे जिया ना लगेगी। ये चांद से अपने पीतल से मिलने का ये मनुष्य जीवन मिला है। हम सत्संग तो करना नहीं जानते, सत्संग तो संत परम संत करते हैं। हम तो आपको वो कुशल पढ़ा रहे हैं जिससे संतों के साथ प्यार करके अपने अंदर मालिक से मिलने के जतन कर सको। हमारे पास तो सत्संग नहीं है, इसलिए संत कहते हैं कि मालिक की मेहर से आत्मा, जो आत्मा यानी निर्मल होकर दीन बनकर उस मालिक के दरवाजे को खटखटाती है यानी सुमन करती है, तो अंदर से कोई ना कोई इसको दरवाजा खोलने के लिए जरूर आएगा। लेकिन हम दरवाजा खटखटाएंगे नहीं तो दरवाजे पे पड़े रहोगे। याद रखो, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। दरवाजा तभी खुलता है जब कोई दरवाजे को खटखटाता है। जो स्मरण आपको संतों ने दिया है, परम संतों ने दिया है, बाबा बकीर साहब जी ने दिया है, मैनेजर साहब जी ने दिया है, अगर ये स्मरण करते रहोगे तो ये दरवाजा खटखटाना है। अगर ये दरवाजा नहीं खटखटाया तो याद रखो दरवाजे पर पड़े रहोगे, जुमो जुग कभी दरवाजा नहीं खुलेगा। इसलिए दरवाजा खटखटाना, स्मरण करना, ये दरवाजा खटखटाना स्मरण करना है। इसलिए मालिक की मेहर से आज मालिक को देखना चाहते हो, अंदर जाना चाहते हो, अंदर के खजाने देखना चाहते हो तो स्मरण में चलते फिरते उठते बैठते लगे रहो। इसलिए वो कहते हैं अरे बदली जाकर दियो जी सन, ऐसे तरस में दिया ना लगेगी। इसको ब्रेक कहते हैं। इसकी पहचान जब करना, इसकी पहचान कब होगी? जब आपके घर का सदस्य कोई बाहर पहुंच जाए, उसको काफी टाइम हो जाए, वो वापस नहीं आता हो, अगर खाने के टाइम अगर उसकी याद आ जाए तो आपका खाने का स्वाद बंद हो जाएगा। अगर सोते टाइम, नींद के टाइम अगर उसकी याद आ जाए तो आपको नींद में जाएगी, सारी रात ऊपर देखते रहोगे, कभी नींद नहीं आ सकती। इसको प्रेम कहते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। इसलिए संत कहते हैं ये प्रेम जब तक नहीं जागेगा तब तक तुम्हारा जीवन नहीं बनेगा। याद रखो, इसको पाने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी। बातों से कुछ नहीं बनता है, बातों से बतासे नहीं बनेंगे, खान से ही बनेंगे, चीनी से भी बनेंगे। आप बातों से, चतुराई से मालिक को नहीं पा सकते। याद रखना, आज छिल जाएगी। याद रखना, जितने बैरागी बन के दुनियादारी के बनने पड़े हो, याद रखना एक दिन जरूर आपको परेशानी होनी है। काल जरूर इब्जाना लेगा, इब्जाना काल जरूर लेगा, नहीं छोड़ेगा, आपकी खाल छीन लेगा। इस होश में पड़े हो तो बेहोशी में। हाँ जी, काहे राधे समझूला तारे बगीचा, काहे राधे समझूला तारे बगीचा। ये हम सब यहाँ बैठे, ये काल की नगरी है। यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है, ये काल की नगरी है। अगर भजन ना भी करोगे तब भी यहाँ से आपको ये संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। जाना कहाँ है ये विचार तो करो, जाना कहाँ है ये विचार करो। भजन ना भी करोगे तभी शरीर छूट जाएगा, तब ये परिवार छूट जाएगा, कोठी बंगले छूट जाएंगे, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, जाति धर्म छूट जाएंगे। इसलिए सब कहते हैं कौन सी चीज तुम्हारे साथ जानी है, साथ जानी है तो एक राम नाम की दौलत साथ जानी है। बाकी कोई भी चीज तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जिससे तुम बेखबर हो, जिससे तुम बेचिंता में हो, नहीं तुम्हें स्मरण की याद है, ना तुम्हें सेवा की याद है, ना संतों के दर्शन की याद है, ना तुम्हें परमात्मा की चिंता है, सोए पड़े हो बेहोश, तुम्हारी मत मार दी है काल। इसलिए काल के बगीचे में हमारा ये झूला पड़ा हुआ है। लेकिन झूला कौन रहा है? ये मन बेरी झूला रहा है, छोटे दे रहा है। लेकिन तुम्हें होश नहीं है, तुमने ये सोचा हमें मौज आई है, होश नहीं है, टट्टी निकाल देगा काले को, क्या होगा? कह राधे सब झूला काले बगीचा,
है राधे संग झूला माने अरे मेरी बहना मनवा झूला में देने राधे। अरे मेरी बहना मनवा झूला में देने राधे। इस मन ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए मिट्टी पीट के संसार को अपनी उंगली पर नचाता है। ये मन, इस मन ने सभी मिट्टी पीट की है, लेकिन संतों ने जो चौथे लक्ष्य संताते हैं, सचखंड से संताते हैं, उन्होंने इस मन को, इस काल को बांधा है, बाकी किसी की औकात नहीं। आप कितने ही कर्म कांड कहा के जब तक पूजा पाठ कर लें, इससे ये मन काबू नहीं आता है। मन काबू आएगा तो सिमरन करने से आएगा। सिमरन मार्ग से का सबको दिया बताए, स्व स्व सिमरन करो एक से गुरु मिल जाए। कि सिमरन मार्ग से का ना अगरबत्ती ना धूपबत्ती कोई जो नहीं है थी। जब तक के सिमरन करते रहो, नाम जो मिला है, गुरमंत्र मिला है, इससे ही अंदर के कपाट खुलेंगे, इससे ही दर्शन को मालिक देगा आपको। यानी दो आंखों के बीच में जब बिंदी लगती है, ये दरवाजा है, दरवाजे पे ताला लगा है, ताले की जो चाबी है वो मालिक अपने हाथ में। मालिक उस चाबी को लेकर